सो गाइस फाइनली एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटी सी वेकेशन के बाद, जबी अलोंसो एंड द कंपनी इज बैक टू द ट्रेनिंग। हमने आखिरी बार रियल मैड्रिड को क्लब वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा था, जहां पे हम थर्ड नंबर पे आए थे। नॉट बैड कंसिडरिंग द लास्ट सीजन। एंड उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक प्लेयर्स ने लिया, एक वेकेशन उन्होंने ली। अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड ने रिक्वेस्ट किया था ला लीगा को कि प्लीज़ ये जो वेकेशन वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने थोड़ा क्लब वर्ल्ड कप खेला है, हमें काफ़ी कम टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। बट ला लीगा बीइंग ला लीगा, उन्होंने ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी। इवन दो ओसासुना, जिनके साथ हमारा पहला मैच होने वाला था, उन्होंने पूरी तरीके से अग्री कर लिया था कि वी आर फाइन विद दैट, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 चीज़ें या फिर 5 प्रॉब्लम जो शायद जबी अलोंसो के दिमाग में इस टाइम पे कॉन्टिन्यूस घूम रही होंगी, जिनको वो फिक्स करना चाह रहे होंगे। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेते हैं, देन वी कैन बी अनबीटेबल्स, टू बी ऑनेस्ट। सो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हमने फिक्स नहीं किया तो हमें वैसा ही सीजन यहाँ पे दोबारा देखने को मिलने वाला है। एंड आई एम 200% श्योर दैट जबी अलोंसो विल डेफिनेटली फिक्स देम, बट जस्ट नीड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना सो दैट आपको वो 5 पॉइंट समझ में आए जिसमें रियल मैड्रिड को काम करने की जरूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो मैड्रिड फैंस एंड अदर फुटबॉल फैंस ऑल्सो। एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। फर्स्ट पॉइंट, पैच द बैक लाइन। यार डिफेंस की प्रॉब्लम हम में से किसी से छुपी हुई नहीं है, हम सबको इसके बारे में अच्छे से पता है। पिछले सीजन हमने भर भर के गोल खाए, जैसे कि कोई डिफेंस में खड़ा ही नहीं है। थैंक्स टू कोर्तुआ की थोड़े गोल बच गए, नहीं तो और गोल अंदर चले जाते। मतलब हमें शायद याद भी करने की जरूरत नहीं है, आर्सेनल 3-0 फर्स्ट लेग, उसके बाद 2-1 का सेकेंड लेग, PSG 4-0। मतलब ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जो हमें लास्ट सीजन देखने को मिले। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम शायद हमें जो पता है, विच इज़ इंजरी। हमारा डिफेंस इतना बुढ़ऊ हो चुका था लास्ट सीजन, कहीं ना कहीं इंजर्ड एंड बहुत ही बैडली प्रोटेक्टेड डिफेंस था, जिसकी वजह से हमने इतने सारे गोल खाए। इंजरीज में आपको पता है, कार्वेल ACL इंजरी, एडर मिलिटाओ डबल ACL इंजरी, डेविड अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी, एवरीबडी वॉज कहीं ना कहीं इंजर्ड। द ओनली 2 प्लेयर जिन्होंने काफ़ी टाइम हमारा साथ दिया, दैट इज़ राउल एसेंसियो एंड एंटोनियो रुडिगर भी आखिरी में जाके दोबारा इंजर्ड हो गए। सो आप खुद ही सोचो कि जब इतनी इंजरी आपकी टीम को हो जाएगी तो हाउ यू वुड बी एबल टू डिफेंड, राइट? सो जबी अलोंसो को ये सीजन स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर करना है। पहली चीज तो उनको ये मेक श्योर करनी है कि क्या हमारा जो डिफेंस है वो 4 मैन डिफेंस यहाँ पे होने वाला है, या फिर सेम 3 मैन सेंटर बैक सिस्टम होने वाला है, या 3 मैन डिफेंस होने वाला है, जिस तरीके के सिस्टम से उन्होंने बेयर लेवरकुसन में खेला था एंड फुटबॉल वर्ल्ड में तबाही मचा दी थी। टू बी ऑनेस्ट भाई, सब चीज़ उन्होंने जीती। बायर्न म्यूनिख की जो एक तरीके से लेगेसी चलती थी बुंडसलीगा में, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो क्या वो 3 मैन डिफेंस के साथ जाएंगे या फिर 4 मैन डिफेंस के साथ जाएंगे? उसके साथ साथ जो हमारी न्यू साइनिंग्स आई हैं, दैट इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, दैट इज डीन हाउसन एंड अल्वारो करेराज। इन तीनों प्लेयर्स को इतनी जल्दी आपको टीम में सेटल करना पड़ेगा। इतना जल्दी का मतलब ये नहीं कि जितनी जल्दी हमें क्लब वर्ल्ड कप में थी। ला लीगा में अभी थोड़ा सा टाइम है। ऑब्वियसली मैंने हर बार ये चीज़ बोली है कि जबी अलोंसो को क्लब वर्ल्ड कप के टाइम पे उतने ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस नहीं मिले थे। प्लेयर्स उस टाइम जस्ट यूरो से वापस आए थे, उतनी एक आपस में बातचीत भी नहीं हुई थी, एक रिदम भी नहीं बनी थी। फाइनली इट्स हाई टाइम व्हेन जबी अलोंसो विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो प्लेयर्स के साथ स्पेंड करेंगे। सो जो ऑलरेडी साइन प्लेयर्स हैं उनके साथ तो वो कहीं ना कहीं खेल ही चुके हैं क्लब वर्ल्ड कप में, बट जो नई साइनिंग्स आई हैं उनको बहुत जल्दी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। जबी अलोंसो को उनको बहुत कंफर्टेबल कराना पड़ेगा कि यार दिस इज व्हाट योर रोल इज, उनको सब कुछ समझाना पड़ेगा। प्लस उसके साथ साथ जो मिनट्स हैं वो जबी अलोंसो को बहुत स्मार्टली यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी स्क्वाड है। अगर आपको दोबारा उस इंजरी वाली चीज से बचना है तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ विद द मिनट्स। ठीक है, सो जबी अलोंसो को पूरा जो डिफेंस है वो यहाँ पे पहले एक तरीके से बनाना पड़ेगा कि क्या वो 3 मैन होना चाहिए, 4 मैन होना चाहिए। उसके बाद उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो हर बार स्टार्ट करेंगे, प्लेयर्स को मैं कितना रेस्ट दूंगा, एवरीथिंग अबाउट द डिफेंस। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिफेंसिव वाली जो प्रॉब्लम है, हाउ वी कैन सॉल्व दिस डिफेंस प्रॉब्लम। रिप्लेस द क्रूस मॉड्रिच ब्रेन। यार ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके बारे में मुझे लगता है जबी अलोंसो डिफेंसिव ही ज्यादा परेशान होंगे।
फाइनली जो है हमारे लूका मॉड्रिच आफ्टर 12 to 13 ईयर्स ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द टीम, AC मिलान के लिए वो यहाँ पे चले गए हैं, क्रूज ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अलोंसो जो है वो उनको एक पोजीशन वाला गेम चाहिए एंड उनको एक चाहिए टेम्पो सेटर वाला प्लेयर जो मिडफील्ड से बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो टीम का पूरा टेम्पो यहाँ पे सेट कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइप का प्लेयर रियल मैड्रिड अभी तक साइन नहीं कर पाई। आई एम नॉट सेइंग कि टीम में नहीं है, टीम में जो प्लेयर हो सकते हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कामाविंगा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। बट आई एम जस्ट राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि शायद हम साइनिंग कर सकते थे, बट हमें साइनिंग्स भी जो है वो नहीं मिली है एज ऑफ नाउ। जो मुझे पर्सनली लगता है जबी अलोंसो जिसकी तरफ देख रहे हैं, दैट इज ग्रूमिंग आदा गुलेर। आदा गुलेर अभी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि जब वो वापस आए हैं अभी अपनी वेकेशंस के बाद, ही इज इन टॉप नॉच कंडीशन, बिल्कुल परफेक्टली फिट है। वो अपनी फिजियो के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने छुट्टियां उतनी मनाई नहीं, वो सिर्फ मोस्टली ट्रेनिंग ही कर रहे थे। 8 kgs उन्होंने गेन कर लिया है, थोड़े बल्क अप हुए हैं, ताकि जो हम जैसे पिछली बार बात कर रहे थे कि फिजिकलिटी नहीं है उनके अंदर, प्लेयर्स आपस में उनको बहुत आराम से फिजिकली इधर उधर धक्का देके निकल जाते हैं। द काइंड ऑफ कंडीशन वी नीड टू फुलफिल इन द मिडफील्डर। आपका मिडफील्डर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ड्रिबल कर सके, वो दूसरे प्लेयर्स को मार्क कर सके, कहीं ना कहीं वो उनको फिजिकली डिस्ट्रेस कर सके, मे बी जस्ट लाइक फेडे वेलवर्डे। तो आर्दा गुलेर इस चीज़ को बहुत इफेक्टिवली समझ रहे हैं और उन्होंने 8 kgs जो है वो अपना यहाँ पे वेट बढ़ाया है। तो ये दिखाता है कि भाई वो आदमी इस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहा है, जबी अलोंसो इस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं। बट अगेन आर्दा गुलेर इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लेयर जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो आपके लिए एक तरीके से अगर आप बोलो तो डीप लाइंग प्ले मेकर टाइप का रोल अदा करते हैं। ही कैन बी अ नंबर 10 फॉर यू, मे बी राइट विंग पे खेल सकते हैं, बट वहां के लिए ऑलरेडी फ्रैंको मास्टेंटूनो एंड रॉड्रिगो आपके लिए वहां पे मिल रहे हैं। तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि आर्दा गुलेर कौन सा रोल अदा करेंगे। अब यहाँ पे अगेन जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कामाविंगा शायद एक रोल यहाँ पे अदा करेंगे। अब अगेन दोबारा देखने वाली चीज़ ये होगी कि क्या कामाविंगा चुआमनी का कॉम्बो आपको एज अ डबल पिवट कहीं देखने को मिलेगा, या फिर अभी जिस तरीके से ट्रांसफर विंडो चल रही है रियल मैड्रिड अभी भी एक नंबर 6 या नंबर 8 प्लेयर कहीं ना कहीं मार्केट में ढूंढ रहा है। ये देखने वाली चीज़ है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के पास मिडफील्डर्स की बहुत कोई कमी नहीं है। वी हैव सेबायोस, वी हैव कामाविंगा, वी हैव फेडे वेलवर्डे, वी हैव चुआमेनी, वी हैव आदा गुलेर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम साइन ना भी करें तो जो कामाविंगा हमारे पास आए हैं हम इनका बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं जबी अलोंसो के सिस्टम में। होपफुली ही stays fit. Third point, fix the attack ego issues. भाई विनीसियस एंड एम्बापे कांट प्ले टुगेदर, ये सुन सुन के मेरे कान इतने परेशान हो गए हैं। और टू बी ऑनेस्ट इसमें कुछ झूठ नहीं है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लोग इस चीज़ के बारे में गलत बोल रहे हैं, मतलब एम्बापे एंड विनीसियस बहुत ही मक्खन की तरह खेल रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमें बहुत अच्छे से दिख चुका है कि विनीसियस एंड एम्बापे जब भी खेल रहे हैं वो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ना तो वो अटैक गोल्स बना पा रहे हैं, ना वो असिस्ट बना पा रहे हैं, या फिर एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जबी अलोंसो को फटाफट ये तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से एम्बापे एंड विनीसियस को मैं एक साथ खिला सकता हूं। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ नंबर 9 की सिचुएशन, रियल मैड्रिड ने अपनी जो नंबर 9 जर्सी है वो भी वेकेंट रखी है। एंड एज पर रूमर्स गोंजालो गार्सिया जो है वो आपके नंबर 9 यहाँ पे होने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगता है। आई पर्सनली फील कि गोंजालो गार्सिया जो कि अभी अभी अकेडमी से यहाँ पे मेन टीम में प्रमोट हुए हैं, नो डाउट अबाउट द टैलेंट। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो आपको पता है मैं गोंजालो गार्सिया, फ्रैंक गार्सिया, दोनों गार्सिया ब्रदर्स का जो बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। जिस तरीके की परफॉर्मेंस, भाई क्लब वर्ल्ड कप का भाई सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरर गया है गोंजालो गार्सिया। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट मुझे पर्सनली मैं रियल मैड्रिड को भी जानता हूं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद गोंजालो गार्सिया जो है वो नंबर 9 जर्सी नहीं लेंगे। रियल मैड्रिड विल वेट फॉर समबडी एल्स। मे बी आई डोंट थिंक कि इस पर्टिकुलर स्क्वाड में से नंबर 9 किसी को मिलने वाला है। मे बी बाद में आप किसी को साइन करो, उसको नंबर 9 दो, एंड एंड्रिक को भी नंबर 9 मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाला है। लेट्स सी, मतलब जो होगा नहीं होगा वो तो हम बाद में देखेंगे। बट जबी अलोंसो को ये मेक श्योर करना है कि वो अपने अटैक को किस तरीके से खिलाने वाले हैं, क्योंकि जो मेन जिस तरीके से डिफेंस अनऑर्गेनाइज था उसी तरीके से ऑफेंस भी आपके लिए अनऑर्गेनाइज्ड है। कार्लो एंचेलोटी ने तो अपना फिक्स पकड़ रखा था कि एम्बापे या फिर रॉड्रिगो या ब्राहीम या विनीसियस ये फिक्स खेलेंगे। बट आई नो जबी अलोंसो जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम से बाहर होगा, मुझे इतना पता है। बट अगेन वो चीज़ सेटल करने के लिए उनको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या मैं 4-4-2 खिला रहा हूँ, क्या मैं 3-5-2 काइंड ऑफ सिस्टम खिला रहा हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से प्लेयर्स की फॉर्मेशन एंड प्लेयर्स की स्टार्टिंग लाइनअप जो है वो चेंज हो जाएगी।
तो ये जो सल्किंग अटैकिंग लाइनअप है रियल मैड्रिड की, जबी अलोंसो नीड्स टू फिक्स दिस एम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो, गुंजालो गार्सिया काइंड ऑफ इशू कहीं ना कहीं। एंड मतलब ये जो पैकिंग ऑर्डर है इसमें अटैक को एक ना उनको धार देनी पड़ेगी ताकि पेनल्टी बॉक्स के अंदर हमें एम्पल अमाउंट ऑफ गोल्स जो हैं वो देखने को मिले। मतलब आपको पता है लास्ट सीजन यार हमारी जो हालत थी, मतलब छोटी छोटी लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट हम 1-0 गलती से जीत गए तो जीत गए, नहीं तो 1-0 हार गए, नहीं तो 0-0 ड्रॉ खेल रहे हैं। मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट यू हैव विनीसियस, यू हैव एम्बापे, यू हैव रॉड्रिगो, यू हैव बेलिंगम, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट और इन द फुटबॉल वर्ल्ड, एंड आप छोटी छोटी टीम्स गटाफे, ओसासुना, मयोका, इन जैसी टीम्स के अगेंस्ट 1-0 हार रहे हो या 1-0 जीत रहे हो। मतलब पता नहीं, जबी अलोंसो को शायद इसके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। प्लीज़ काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप विनीसियस एंड एम्बापे दोनों साथ में खेल सकते हैं, और अगर खेल सकते हैं तो किस तरीके से जबी अलोंसो उनको टैकल करेंगे, एंड हु विल बी द नंबर 9 फॉर रियल मैड्रिड। फोर्थ पॉइंट, एम्प्टी द ट्रीटमेंट रूम एंड मैनेज वर्कलोड्स। इसके बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर बात करी थी कि जिस तरीके की इंजरीज पिछली बार रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को हुई, कार्वेल, एडम मिलिटाओ, रुडिगर, एंड उसके बाद बेलिंगम पूरा सीजन अपने शोल्डर की इंजरी के साथ खेले। मतलब अक्टूबर में उनको ये इंजरी हो गई थी, एंड अब आप देखो क्लब वर्ल्ड कप के बाद जाके उन्होंने अप्रैल मई में आके इसके ऊपर सर्जरी कराई है। एंड उसके अलावा एंड्रिक, मेंडी को तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से उतर गए हैं। डेविड अलाबा, इतने सारे जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं पिछली बार इंजर्ड हुए। इसी का रीजन था कि रियल मैड्रिड ने जो अपनी मेडिकल टीम है वो पूरी तरीके से बदल दी है। जो भी उनकी पिछली बार का मेडिकल स्टाफ था वो 100% चेंज हो चुका है। सारे के सारे नए डॉक्टर्स, फिजियोज नहीं, फिजियो तो क्लब कोच के साथ खेलते हैं, सारे डॉक्टर्स एंड जितने भी चीज़ें थी जो प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। क्योंकि यार ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि इतनी इंजरीज आप अगर इतने लीड लेवल पे आपके पास एक डॉक्टर्स की टीम है, उसके बावजूद इतनी इंजरीज, मतलब आप एक वर्कफोर्स मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप स्ट्रेस प्लेयर्स का स्ट्रेस नहीं देख पा रहे हो। तो जबी अलोंसो को ये चीज़ तो भाई मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ये जो इंजरी प्रॉब्लम है ये आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करनी पड़ेगी। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि जबी अलोंसो जो है अब डबल सेशंस रख रहे हैं जहाँ पे वो ब्रूटल सेशंस होने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब टाइम कम है। प्लेयर्स यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी तो हॉलीडेज भी पूरी नहीं हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज दे ट्राइड, बट ला लीगा ने वो चीज़ डिनाई कर दी। तो अब जिस तरीके का ये सेशंस अब जबी अलोंसो रखने वाले हैं, वहाँ पे ही वांट्स फिटनेस फास्ट। तो उनकी जो फास्ट फिटनेस है, कहीं इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई एक आधा प्लेयर और सेटबैक ले जाए, वो प्लेयर कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाए। तो जबी अलोंसो को बहुत केयरफुली जो है अपनी रोटेशन पे काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस वगैरह जैसी टेक्नोलॉजीज जहाँ पे प्लेयर्स को मॉनिटर करेंगे और एक्सरेज वगैरह इमेजेस लेंगे, जिससे उनकी कोई इंजरी हो तो वो पहले ही पता लग जाए। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, वो हर चीज़ अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही नीड्स टू बी स्मार्ट इनफ इन रोटेशन एंड ही नीड्स टू अवॉइड जो गलतियां कार्लो एंचेलोटी ने करी थी, वो जाबी अलोंसो को कहीं ना कहीं यहाँ पे अवॉइड करनी पड़ेंगी। जो लास्ट सीजन 50+ इंजरीज हुई थी, उससे बचने का कहीं ना कहीं तरीका जो है वो जाबी अलोंसो को ढूंढना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये सबसे कंसर्निंग फैक्टर होगा रियल मैड्रिड के लिए इस टाइम पे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, विच इज फोर्ज अ टीम प्रेस एंड ट्रांजिशन बैलेंस। जबी अलोंसो का यार जो खेलने का स्टाइल है, दैट इज पोजेशन एंड प्रेस। उनके प्लेयर्स को फिटनेस लेवल पे बहुत आना पड़ेगा एंड उसके बाद उनको प्रेस करना पड़ेगा। ये कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो दद्दू वुड बी लाइक अरे कोई नहीं कर लो यार। नहीं, ये जबी अलोंसो ये बोलेंगे बाहर आ जा बेटे, तेरे से खेला नहीं जा रहा, तू बाहर आ जा। सो जो रियल मैड्रिड है पिछले सीजन, उनकी जो फ्रंट लाइन थी, उन्होंने भाई अब उनके मिडफील्ड एंड डिफेंस को कोई कवर प्रोवाइड नहीं करा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बापे एंड विनीसियस बोथ। ठीक है, इन्होंने एक पूरी जो टीम होती है, जो एक प्रॉपर टीम होती है, जैसे आप पीएसजी को देखो, पीएसजी में अगर आप देखो तो क्वार्ट्सकेलिया, डेम्बेले, एवरीबडी इज प्रेसिंग इनफ सो दैट कि जो मिडफील्डर्स हैं, विटीनिया, फेबियान रुइज, होए नेविस, उन लोगों को इतना बैकअप मिल पा रहा है कि वो अलग से अपने फुल पोटेंशियल के साथ प्रेस कर पा रहे हैं। अगर आपके अटैकर्स भी प्रेस करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ लेवरेज मिल जाती है कहीं पे, कि डिफेंस तो बहुत दूर की बात है, जब मेरे अटैक और मिडफील्डर्स ही प्रेस करना शुरू कर देंगे, देन नोबडी कैन पियर्स द टीम। अगर अटैकर्स आपकी हेल्प करेंगे, मिडफील्डर्स आपकी हेल्प करेंगे, दोनों मिलके जब प्रेस करेंगे तो डिफेंस को बहुत हेल्प मिल जाती है। एंड जो जबी अलोंसो का सिस्टम है वो बिल्कुल हाई कोऑर्डिनेट प्रेसिंग पे बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वहां पे एवरी अटैकर, एंड इवन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बापे एंड विनीसियस, एवरीबडी नीड्स टू प्रेस कहीं ना कहीं एंड एवरीबडी नीड्स टू स्टेप अप। ठीक है, सो आप
जो ये डबल सेशंस हो रहे हैं अभी रियल मैड्रिड के, आप उसमें उम्मीद करो कि जबी अलोंसो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे। वो प्रेसिंग ट्रिगर्स, वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस, ओवरलैप रन्स, सेट पीसेस, रूटीन्स वगैरह, इन सब के बारे में तो बात कर ही रहे होंगे। इसके अलावा जो रियल मैड्रिड में सबसे ज़्यादा बात जबी अलोंसो इस टाइम पे कर रहे होंगे, विच इज़ प्रेसिंग। If you don't have the ball, how to press. When you have the ball, how to counter attack. ये वाली जो चीज़ है, ये जबी अलोंसो की बिल्कुल कोर जो आइडियोलॉजी है उसका पार्ट है। एंड जबी अलोंसो नीड्स टू फिक्स दिस एसएप, बिकॉज लास्ट सीजन हमारे अटैकर्स ने कोई हेल्प नहीं करी। आप क्लब वर्ल्ड कप का पीएसजी वाला मैच देख सकते हो, इतना लेजी मूवमेंट प्लेयर्स का कि मतलब पीएसजी जैसी टीम आपके अगेंस्ट 4-0 पेल के चली गई, कंसिडरिंग यू आर रियल मैड्रिड। शर्म आनी चाहिए यार कहीं ना कहीं, ठीक है। सो जबी अलोंसो को ये प्रेसिंग वाली चीज़, जो कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ है, ये जो बैलेंस है ट्रांजिशन का, ये बहुत क्विकली जो है फिक्स यहाँ पे कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो गाइज ये थी वो 5 चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है जिन पे जबी अलोंसो को बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, एंड वो काम कर भी रहे होंगे। आप लोगों को क्या लगता है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़ ये भी बताना कि हाउ यू फील कि जबी अलोंसो जो है इस सीज़न करेंगे। क्या रियल मैड्रिड बहुत अच्छा करेगी? क्या रियल मैड्रिड इन चीज़ों को सॉल्व कर सकती है? या फिर यू स्टिल फील कि जबी अलोंसो को एटलीस्ट अभी 1 से 2 सीज़न की और ज़रूरत है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।